नमस्कार। लो जी, एक बार फिर नहीं मिला 2G। मतलब फिर से मिल गया 2G, अब नहीं मिला 4G। ये अब फिर से आ गया है नया ऑर्डर और कह दिया है उन्होंने अभी 2G ही सर्विसेज चलाइए, 4G आपको अभी नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर वालों को थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा, डेट मैंने डाल दी है कैप्शन में, बट फिर भी बता दूं कि 11/5/2020 तक 2G सर्विसेज को एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसे सर्विसेज चल रही थी 22/4/2020 से लेकर 11/5/2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है 2G को। 4G सर्विसेज जैसे कि आप सब हाई स्पीड इंटरनेट जिसका सपना सब लोग देख रहे हैं, बड़े दुखी होकर उम्मीद कर रहे हैं कि अब चले अब चले अब चले अब चले, बट कब चलेगा ये ढूंढते हैं। इसका भी समझने की कोशिश करेंगे इस ऑर्डर से। ये मेरे पास ऑर्डर है, शुरुआत करते हैं। इसमें लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, होम डिपार्टमेंट, सिविल सेक्रेटरीट जम्मू। अभी सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में ही है, कश्मीर में अभी नहीं जा रहा। सब्जेक्ट लिखा है टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज डायरेक्शंस रिगार्डिंग। ठीक है कि टेम्परेरी सर्विसेज की जो टेम्परेरी सस्पेंशन जो है वो अभी की गई है। तो अब रेफरेंस नंबर दिया गया है कुछ चीज़ों का, 27/4/2020 डेट, आईजीपी कश्मीर, आईजीपी जम्मू, ये सारी बातें कही गई हैं वगैरह 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 वगैरह। 27/4/2020 यानी कि आज इस पर संज्ञान लिया जाना था। पिछली बार जब ये ऑर्डर आया था उसमें कई सारी बातें लिखी गई थी, जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट नहीं चलने के क्या कारण हैं। आपको बता दूं कि जो कश्मीर माफ़ कीजिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर एक सुनवाई होनी थी, उसे टाल दिया गया है। क्यों टाला गया है, उसका जवाब यही है कि अभी क्योंकि मन नहीं होगा या कुछ उन्होंने कुछ कार्यवाही, अभी कोविड-19 के ऊपर सारी चीज़ें चल रही हैं, तो अभी शायद थोड़ी देर के लिए टाल दिया गया है। पर इस ऑर्डर में क्या लिखा है वो आपके लिए पढ़ दूँ। सबसे पहले लिखा है सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन प्लेस्ड ऑन एक्सेस टू इंटरनेट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में सर्विसेज को रिस्ट्रिक्ट रखा गया है, सर्टेन रिस्ट्रिक्शन रखी गई है। सर्टेन नहीं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, 3G 4G रिस्ट्रिक्शंस हैं। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई गई थी। तो एंड के बाद क्या है, ये एंड क्या है, ये सबसे खतरनाक होता है। कई बार लोग कहते हैं कि ये एंड जो होता है ना बीच में, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। और वो एंड क्या है वो पढ़ना पड़ेगा। वो एंड है सबसे पहला पॉइंट, वेयर एज सच रिस्ट्रिक्शंस। इसमें बताया गया है कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई क्यों गई थी। सबसे पहला, कर्ब अपलोडिंग डाउनलोडिंग सर्कुलेशन ऑफ प्रोवोकेटिव वीडियोस, की वीडियोस जो प्रोवोकेटिव होती हैं, जो किसी प्रकार से किसी तरह का नुकसान पैदा कर सकती हैं, उसको ना तो अपलोड किया जाए ना ही डाउनलोड किया जाए। इसीलिए उसको रोकने के लिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। बिल्कुल ठीक कहा। उसके बाद कहा गया है रूमर्स मॉन्गरिंग, फेक न्यूज़ को रोकने के लिए। अब ये रूमर्स मॉन्गरिंग और फेक न्यूज़ कौन फैलाता है, ये भी शायद एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि जम्मू कश्मीर वाले लोग फैलाते हैं, इसलिए इन्होंने बंद किया है। उसके बाद प्रिवेंट यूज़ ऑफ एनक्रिप्टेड मैसेजेस एंड VoIP सर्विसेज फॉर इन्फिल्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग टेरर एक्टिविटीज़। टेरर एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, जिसमें वो इस्तेमाल क्या करते हैं, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग का। अब एनक्रिप्टिंग मैसेजिंग बता दूं आपको, अगर आप व्हाट्सएप सब चलाते हैं तो वो एनक्रिप्टिंग मैसेजेस होती है, यानी कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो मैसेज उसी तक जाएगा, आपका डेटा दूसरा कोई शेयर नहीं कर पाएगा, यानी कि उसका एक्सेस दूसरा कोई नहीं ले पाएगा। इसलिए उसको एनक्रिप्शन कहा जाता है। डिक्रिप्शन उसको करने के लिए कई बार जो बयान है, जो बातें हैं, कह दी गई हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, उन्होंने कई बार व्हाट्सएप को बोला कि अब डिक्रिप्ट करने के लिए हमें कुछ करो। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते। व्हाट्सएप कहता है हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, हमारा सॉफ्टवेयर उस चीज़ को अलो ही नहीं करेगा, हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो अभी व्हाट्सएप तो चल रहा है, बट फिर भी इन्होंने कहा है कि इसको प्रिवेंट करने के लिए कि ऐसे मैसेजेस जो टेरर एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं उसको हमने बंद किया है। डिफीट द नेफरस डिज़ाइंस फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर टू प्रोपोगेट टेररिज्म। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने के लिए, उसको प्रोपोगेट अगर उसको नहीं किया जाए, इसको रोकने के लिए ये कुछ फैसले जो हैं वो लिया गया है उसको रोकने का। ठीक है। अब दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया, दूसरे पॉइंट में कहा गया देयर हैज रिसेंटली बीन अ स्पर्ट इन टेररिस्ट वायलेंस with launch of new terror outfits, and the field agencies have well founded apprehensions of enhanced efforts by Pakistan for recruitment in the terrorist ranks as well as infiltration attempts which heavily depend on high speed internet।
अब इस पॉइंट में लिखा गया है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं उसको बढ़ावा ना दिया जाए। कुछ कई सारे टेरर आउटलेट्स जो हैं, आउटफिट्स जो हैं वो नए बने हैं, उसको बढ़ावा ना दिया जाए, ताकि वो इंटरनेट की स्पीड यूज़ करके एक दूसरे को वीडियो कॉल करके कहें कि आपने ये आज काम करना है। पाकिस्तान से जो टेररिस्ट रिक्रूट हो रहे हैं, पाकिस्तान फंडेड जो एजेंसीज हैं, जो टेरर एजेंसीज हैं, टेरर आउटलेट्स हैं, उसमें कोई ऐड ना हो जाए वीडियो का इस्तेमाल करके, हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल करके, उसको रोकने के लिए कहा गया है। अगला पॉइंट है, वेयर एज द मिसयूज ऑफ डेटा सर्विसेज बाय एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैज पोटेंशियल टू स्केल अप वायलेंट एक्टिविटीज एंड डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर विच हैज टिल नाउ बीन मेंटेन्ड ड्यू टू ग्रेजुअल casing of restrictions on access, gradual easing of restrictions on access to the internet while ensuring that rights and interests of the citizen are not affected adversely। कि किसी का राइट भी नहीं छीना जाए, उसका अधिकार नहीं छीना जाए, उसका हित नहीं मारा जाए। उसी के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, आप सब जानते हैं एंटी नेशनल एलिमेंट्स कौन हैं, उन सब को वायलेंट एक्टिविटीज़ करने में सहारा नहीं मिल जाए, इंटरनेट का वो सहारा ना ले लें, इसलिए उसको बंद रखा गया है। अगला पॉइंट इसमें कहा गया है, नाउ देयरफॉर ऑन कंसिडरेशन ऑफ द ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो एंड द रिपोर्ट्स ऑफ द लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, आई एम सेटिस्फाइड दैट देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव बट टू कंटिन्यू विद द स्पीड रिस्ट्रिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू इंटरनेट थ्रू मोबाइल while providing unrestricted fixed line connectivity, that is without any speed restrictions, and accordingly in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, and for maintaining public order in exercise of the power confirmed by subsection 2 of section 5 of the Indian Telegraph Act 1885 and the sub rule 1 of rule 2 of the temporary suspension of telecom services public emergency or public safety rules 2017, Principal Secretary to the Government Home Department hereby direct that there shall be following restrictions on access to इंटरनेट। अब कहा गया है इसमें, इस पॉइंट में, कि एक कानून है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985, यानी कि आज से करीबन अभी चल रहा है 220, पिछला 100 साल ऐड कर लीजिए, उसके बाद आप 1900 वाला पूरा मतलब कि 15 साल वो भी ऐड कर लीजिए, 15 और 100 115 साल प्लस उसके बाद आप 20 साल ये वाले भी ऐड कर लीजिए, तो कितने साल पुराना एक्ट है, यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम का। 1857 में लड़ाई शुरू हुई थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो 1885 में इंडियन टेलीग्राफ एक्ट बनाया गया था। बनाया अंग्रेज़ों ने ही होगा ऑब्वियसली। एक और एक्ट बनाया गया है जो अभी हमारे ऊपर लगा हुआ है, यानी कि जम्मू कश्मीर पर 2 ऐसे एक्ट लगे हुए हैं जिसके कानून के अंदर जो 100 साल से भी पुराने एक्ट हैं, यानी कि इतना बड़ा इतिहास है जम्मू कश्मीर का कि 2 एक्ट आपको लगाने पड़ रहे हैं। एक 1857 का है एपिडेमिक एक्ट और दूसरा है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। ये 2 एक्ट लगे हुए हैं जम्मू कश्मीर के। पहले इसके लिए 1885 का कानून किया गया है कि इसकी सेक्शंस इस्तेमाल करके इंटरनेट को कम किया जाए स्पीड, और दूसरा किया गया है कि पेंडेमिक की घड़ी में किस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगानी है उसका इस्तेमाल किया गया है। 2 कानून हमारे पास 100 साल पुराने लगे हुए हैं, कुछ उससे भी ज़्यादा। अब अगला पॉइंट इसमें लिखा गया है, वाइल द पोस्ट पेड सिम कार्ड होल्डर्स शैल कंटिन्यू टू बी प्रोवाइडेड एक्सेस टू द इंटरनेट, देयर सर्विसेज शैल नॉट बी मेड अवेलेबल ऑन प्रीपेड सिम कार्ड अनलेस वेरीफाइड एज पर द नॉर्म्स एप्लीकेबल फॉर पोस्ट पेड कनेक्शंस। ये पिछले पॉइंट में भी था, पिछले नोटिफिकेशन में भी था। उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि पोस्ट पेड सिम वाले जैसे इंटरनेट चला रहे हैं 2G इंटरनेट स्पीड के साथ, वो लोग जो बाकी प्रीपेड हैं वो तब तक नहीं चलेगा जब तक उनको प्रॉपर परमिशन नहीं दी जाती और वो वेरीफाइड नहीं किया जाता गवर्नमेंट द्वारा। अगला कहा गया है, फिक्स्ड लाइन इंटरनेट कनेक्टिविटी शैल बी अवेलेबल विद मैक बाइंडिंग। ठीक है, ये सब उसका ख्याल रखा जाएगा। उसके बाद 6 पॉइंट में लिखा गया है, द ISGP कश्मीर जम्मू शैल, मतलब IGPs कश्मीर जम्मू shall ensure communication of these direction to the service provider with immediate effect and ensure their implementation in letter and spirit। इन सब का ध्यान रखने के लिए IGPs जो दोनों हैं कश्मीर और जम्मू, इन दोनों कहा गया है कि आप टेलीकॉम सर्विसेज को कहिए कि इस ऑर्डर की पूरी पालना करें और कोई भी इसका उल्लंघन ना करे, उनकी स्पीड ना बढ़ाए। तो पिछले के हिसाब से ही चलना है, वो उनको समझ आ गया। 7वें पॉइंट में कहा गया है, द अफोरसेड डायरेक्शन शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम 28/4/2020, यानी कि कल से, आज रात को 12 बजे तक, 27 तारीख तक पहले से ही 2G का ऑर्डर है।
28/4/2020 से अगला 2G का ऑर्डर शुरू हो जाएगा। यानी कि अब कितनी बार हो चुका है, शायद मुझे एक बार फिर से गिनना पड़ेगा कितने ऐसे ऑर्डर आ चुके हैं कि लगातार मेरे को लग रहा है 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 तक तो हमारे ऑर्डर्स पहुंच चुके होंगे। रिमेन इन फोर्स टिल 11/5/2020 अनलेस मॉडिफाइड अर्लियर। उससे पहले अगर 11/5/2020 से पहले अगर कोई इसमें बदलाव नहीं होता, इसका इस जो ये एक्ट कहा गया है उसमें, तो उसकी तब तक ये 2G ही सर्विसेज चलेंगी 11/5/2020 तक, बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें नीचे साइन है शलीन काबरा साहब के, IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, डेटेड 27/4/2020। कॉपी भेजी गई है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस JNK को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द ऑनरेबल। चलो छोड़िए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट को कर ही रही है, सबको ऑर्डर पहुंच चुका है, सारी चीज़ें कह दी गई हैं। अब करना क्या है, तो अब कोशिश करते हैं कुछ कमेंट लोगों के आए हैं उनका जवाब दे दे। अगर कुछ आपका लगता है कि आपको कुछ चीज़ पूछनी है, कई सारे कह रहे हैं सो सैड तो है, अब क्या करें। फॉर अतिंदर सिंह जी कह रहे हैं हमारे बहुत ही अच्छे बेचारे, हर चीज़ पर आवाज़ उठाते रहते हैं। अतिंदर सिंह जी हमसे काफ़ी बार बातचीत करते रहते हैं, तो इस बार कह रहे हैं नेक्स्ट डेट मिल गई, बिल्कुल मिल गई, 11 तारीख मिल गई है। साकिब धर जी कह रहे हैं हमारी मांगे पूरी करो। साकिब दर जी, पता नहीं कौन सुन रहा है आपकी मांगे, शायद उम्मीद करते हैं कि कोई आपकी मांग है जो जेन्युइन है तो सुन ली जाए, पर 2G की 4G की नहीं सुनी गई। तो अब देखते हैं। अगला सवाल है, अच्छा, आकाश शर्मा जी ने बड़ी सही हिदायत दी है गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा है हमें ब्रॉडबैंड लगा दो, घर घर सबका नहीं दो 4G, यानी कि सबके घर पर इंटरनेट लगा दो ब्रॉडबैंड। मतलब अब क्या करें, अब ये लोग ऐसे ऐसी बातें कह जाते हैं कई बार कि खुद भी हंसी आती है। बात तो इन्होंने सही कही है कि घर में सबके घर पे काम करो कि ब्रॉडबैंड लगा दो, तो 4G बंद रखो और बंद कर दो, जितनी मर्जी देर बंद करते रहो। अच्छा, ये भाई साहब कह रहे हैं कि जी इज़ अ ड्रीम, यानी कि 4 बार जी डाल दिया, यानी कि 4G इज़ अ ड्रीम हो चुका है। ये भाई साहब का पहले पढ़ने पड़ते हैं कि कौन सा मुझे कौन सा पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। एक कह रहे हैं रिवोक SRO 202। साहब हम भी कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इस पर जल्द से जल्द फैसला ले रिवोक कर दे, ना सिर्फ 202 पर SRO 24 के अंदर जो व्यक्ति लोग थे उनको बीच में ही निकाल दिया। कई सारे लोग अपने अपने हिसाब से बातें कह रहे हैं, अब किया क्या जाए उस पर समझ नहीं आ रहा सबको, क्योंकि हम भी कई बार अब कोशिश कर रहे हैं। अब एक भाई साहब कह रहे हैं कि 2G को ही बंद कर दो, गिफ्ट ऑफ यूटी, ये वो सब ऑब्वियसली सबकी फ्रस्ट्रेशन, अपनी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बात जो है जाए, पर ये ऑर्डर आ चुका है। अब किया क्या जाए, अब किया क्या जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस डाली जा सकती हैं, वो डाल दी गई हैं पहले ही। एक प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की जो एक कमेटी है उन्होंने डाला है, एक जो मीडिया प्रोफेशनल्स की एक एसोसिएशन है उन्होंने डाला है, कई सारे लोगों ने डाला है। तो सब कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा हाँ, एक भाई साहब ने बड़ा सही चीज़ कही जिसका हमें बात ज़रूर करनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आए हैं। कई सारे टीचर्स ने भी हमसे ये कंप्लेन की है कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आए हैं कि आप एक काम कीजिए, टीचर्स जितने भी हैं वो घरों से पढ़ाइए। अब वो इंटरनेट, सबसे पहले तो उनको घर में ब्रॉडबैंड या लगाना होगा, तो वो लगा देगी गवर्नमेंट शायद। तो अगर वो नहीं गवर्नमेंट लगाती तो थोड़े से पैसे टीचर खर्च लेंगे, अमीर लोग हैं, क्या हो गया। तो बाकी जो स्टूडेंट हैं जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे अमीर हैं, उन्होंने तो लगा दिया होगा, वो पढ़ रहे होंगे बायजूस से भी, यूट्यूब से भी और अमेजोन और नेटफ्लिक्स। बाकी अभी तक तो बाकी हर जगह तो 2G ब्रॉडबैंड लगाना इतना फिजिबल होगा भी नहीं और ना लगाया जाएगा, पर हर चीज़ का सलूशन अब कौन देगा, इसका जवाब वो समझ नहीं आ रही। एक भाई साहब कह रहे हैं अभिलाष गुप्ता जी, तारीख पे तारीख, वेयर आर 50। ये तो अब पूछना पड़ेगा क्योंकि कई सारी उनकी वायरल हो रही हैं जो ऑडियोज़ हैं। हमारे पूर्व गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक साहब, उनकी ऑडियोज़ कई सारी वायरल हो रही हैं। अब मुझे लगता है कि अब अगला कोई व्यक्ति खुलासा करेगा तो वो ये भी पूछ लेगा कि 50,000 जॉब्स का वादा करके, ये भी शायद कोशिश कीजिए कोई व्यक्ति जो इनका खुलासा लगातार कर रहे हैं, किस तरह से उसका फ़ायदा होगा वो हमें देखना होगा।
किस पर आरोप लगाएं, ये सवाल है। आरोप क्योंकि कई सारे लगा चुके हैं पर अभी तक किसी का हल नहीं निकला। कई सारी नई नई पार्टीज बन गई। 5 अगस्त के बाद एक नई पार्टी, अपनी पार्टी की घोषणा भी हो गई, नई पार्टी बन गई, सब कुछ हो गया, बट अभी तक 4G तो नहीं चला। सबके वादे, सबके जो बड़े बड़े जो दावे थे कि हम चलाएंगे हम चलाएंगे हम चलाएंगे, बीजेपी की जो जम्मू कश्मीर की विंग है उन्होंने भी कह दिया था चलाएंगे, बट नहीं चला। एक और ऑर्डर आ चुका है और कुछ कहने लायक तो है नहीं। मुझे लगता है कि अभी विराम देते हैं। अगर कुछ सवाल है किसी का तो मैं लास्ट में पढ़ देता हूँ, तो फिलहाल इसको ख़त्म ही करेंगे क्योंकि समझ नहीं आ रहा। SK जम्मू जी आप कह रहे हैं किसी और स्टेट में कभी नहीं ऐसा हो सकता। अब पता नहीं किसी और स्टेट में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी वर्ल्ड में भी किसी ऐसी स्टेट में या किसी वर्ल्ड की किसी भी कोने में इतने लंबे समय तक इंटरनेट रोका गया होगा। अब माफ़ कीजिएगा, जहाँ नहीं पहुँचा वहाँ तो रुका ही हुआ है। अब अच्छा, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। बात तो उन्होंने सही कही है कि डिजिटल इंडिया की क्या बात कर रहे हैं जहाँ 4G नहीं चल रहा। कई सारी चीज़ें हैं, शॉर्ट में जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं इसको। सबसे पहला सवाल, कई सारे लोग बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं घर से आप ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए, घर में पढ़ना शुरू कर दीजिए। वो नहीं हो सकता क्योंकि 2G है। जिसने ब्रॉडबैंड लगाया है कृपया कर और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ताकि जो बच्चे इस समय नहीं पढ़ रहे उनसे आप तेज़ निकल जाएं। दूसरी चीज़, कोविड-19 का कहर चल रहा है, उस बीच लगातार ये जो वायरस है ये अपना नेचर बदल रहा है। WHO की गाइड नहीं है कोई। कई बारी स्टार्टिंग से जब हम कहते आए तो कहते मास्क नहीं पहनो, अब कहते मास्क पहनो, तो ये उस व्यक्ति तक कैसे पहुंचाना है। हमने इतनी सारी रिपोर्ट्स कर दी हैं, इतनी ज़्यादा रिपोर्ट्स कर दी हैं लोगों के बातें कर कर कर। गाँव के कई सारे लोग हैं जिनको कोविड का नाम अभी तक नहीं पता। गांव क्या शहर की मैं बात करता हूँ। मैं आज एक जगह पर, मैंने स्टोरी भी वो चढ़ाई है, मैं एक जगह पर गया, वहाँ पर वो बोल रहे थे कि मुझे अभी तक ये नहीं पता कि मुझे अगर प्रॉब्लम है तो कॉल किसको करना है। यानी कि जो हेल्पलाइन नंबर्स निकाले गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, उन सब को उस व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट किस तरह के एफर्ट करेगी। क्या वो इंटरनेट ऑन करेगी? नहीं किया। 4G नहीं किया, 2G कर दिया। अब उन लोगों को मैं कहूँगा कि 2G पर कोशिश कीजिए, बफर होते 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 वो शुरू हो जाए, कृपया कर शुरू हो जाए। अब मैं आ जाता हूँ अपनी आई पे, यानी कि अब मेरे पास ऑफिस में ब्रॉडबैंड है, घर में भी है, मैं कई बार घर से भी लाइव करता हूँ, बट मेरे पास फील्ड में नहीं है। इसलिए कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस टाइम मुझे दिखानी होती हैं। मैं वहाँ से निकलता हूँ, अपने ऑफिस आने तक मुझे बाद में पता चलता है कि वो स्टोरी रेलिवेंट ही नहीं रही। कई सारी चीज़ें हैं। अब बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े जो टीवी चैनल्स हैं, वो अपनी OB वैन्स, जो सैटेलाइट वैन्स होती हैं, वो लेकर वो निकल जाते हैं, वो कर लेते हैं, बट हमारे पास नहीं है। हम हर जगह वो वैन्स नहीं लेकर जा सकते अभी फ़िलहाल के लिए। तो 2G चल रहा है, 2G पर कोशिश करते हैं। आप कई बार हमसे कंप्लेन करते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही और आप ब्लर दिख रहे हैं, साफ वीडियो नहीं है, तो वो हमारी गलती नहीं है, इस 2G की ही गलती है। तो फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। कोई सवाल हो, कोई चीज़ आपने कहनी हो तो कृपया कर आप अब लिख दीजिए, मैं बाद में जवाब किस तरीके से दे दूंगा। कासिफ भट्ट जी, आपका जो बातें कह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सही है। 2G चल रहा है, 2G पर ही एक्सेस कीजिए। और जिसको मेरी वीडियो 2G पर सुनाई दे रही है, जितनी भी सुनाई दे रही है, अगर मैं बुला रहा हूँ तो कृपया कर मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इस ऑर्डर की गलती है। तो इस ऑर्डर के बाद और कौन सा ऑर्डर आएगा 11/5 को पता चलेगा। यानी कि 11/5 तक हमें एक और ऑर्डर का वेट करना होगा। उससे पहले अगर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट की तरफ से कोई गाइडलाइंस आती हैं तो उसका अपडेट लेकर एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।